वेलकम टू कृष्णा ट्यूटोरियल। तो आज मैं लेके आई हूँ आईसीएसई का ही बायोलॉजी का एक टॉपिक एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो उसका एक जो कि क्लास 7, क्लास 9 और क्लास 11 सबके लिए ये उपयोगी होगा और हेल्पफुल होगा। तो हम देखते हैं इसके बारे में एक्सक्रीटरी सिस्टम। सबसे पहले एक्सक्रीटरी सिस्टम में हम ये देखेंगे कि व्हाट इज एक्सक्रीशन। तो एक्सक्रीशन क्या होता है? तो एक्सक्रीशन जो होता है वो होता है रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट, एक्सेस सॉल्ट्स एंड एक्सेस वाटर फ्रॉम द बॉडी। जो हमारी बॉडी है उसके अंदर बहुत सारी जो एक्शंस होते रहते हैं, बहुत सारे जो ऑर्गन सिस्टम है वो काम करते हैं, तो उससे बहुत सारा वेस्ट निकलता है। लाइक वॉट एवर वी डू द वर्क, एंड उसमें बहुत सारे, जैसे हम खाना बनाते हैं तो खाना बनाते समय किचन में बहुत सारी वेस्ट निकलते हैं, वेजिटेबल पेल्स होता है या फिर समथिंग वी आर वॉशिंग, so वेस्ट वाटर होता है। So like that in the body also so many processes are there, so many things are done, so that is called the metabolic functions are there। तो उस metabolic function से जो भी वेस्ट प्रोड्यूस होगा उसको बॉडी से बाहर निकालना जरूरी होता है, और उसको हम मेटाबॉलिक वेस्ट कहते हैं। इसमें जो सबसे ज्यादा वो होता है वेस्ट में, तो दैट इज द नाइट्रोजनस वेस्ट, जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ये जो मेटाबॉलिक होता है, ये जिसके बारे में मैं बोल रही हूँ, मेटाबॉलिक फंक्शंस। सो मेटाबॉलिक एक्शंस होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, बहुत सारे एक्शंस हैं। इनको दो कैटेगरी में हम डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है एनाबॉलिक फंक्शन, जिसमें चीजें बनती हैं, और दूसरा होता है हमारा कैटाबॉलिक। तो कैटाबॉलिक जिसमें जो एक्शन है, जो बॉडी के अंदर हमारा फंक्शन होता है, जिसमें चीजें ब्रेक डाउन होती हैं, जैसे कि एनर्जी रिलीज करने के लिए। और वो एनर्जी किस लिए रिलीज करना है? ताकि वो एनाबॉलिक फंक्शन में हेल्प कर सके, क्योंकि एनाबॉलिक इज रिक्वायरिंग, यहाँ पे रिक्वायर्ड होता है एनर्जी को, रिक्वायर्ड एनर्जी। क्यों? क्योंकि ये चीजों को बनाते हैं, और यहाँ पे क्या होता है, दे रिलीज एनर्जी, ये एनर्जी रिलीज करते हैं। ओके, लाइक एग्जाम्पल की बात करूं तो हमारा जो कैटाबॉलिक रिएक्शन है, कैटाबॉलिक रिएक्शन का जो एग्जाम्पल होगा वो रेस्पिरेशन है। अगर हम बात करें यहाँ पे कैटाबॉलिक की, तो कैटाबॉलिक रिएक्शन में अगर रेस्पिरेशन है, अब रेस्पिरेशन में क्या होता है कि रेस्पिरेशन में जो फूड होता है उस फूड को हम ब्रेक करते हैं। यस, ब्रेक करते हैं, और उससे क्या रिलीज होगा? उसमें किसकी प्रेजेंस में? ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, और ये रिलीज करेगा CO2 एंड एनर्जी। अब ये एनर्जी जो आया, इस एनर्जी का यूज हमारे इस एनाबॉलिक रिएक्शन में होगा, जिसमें बहुत सारी चीजों का फॉर्मेशन होता है। जैसे कि अगर हमारी बॉडी के अंदर बोन फॉर्मेशन का काम है, तो बोन फॉर्मेशन में हमें एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। या सपोज करिए प्रोटीन सिंथेसिस का काम है, या डीएनए फॉर्मेशन है। सो वॉट एवर इज फॉर्म, दे रिक्वायर एनर्जी, एंड दैट एनर्जी इज प्रोवाइडेड बाय व्हाट? दैट इज प्रोवाइडेड बाय कैटाबॉलिक। सो आई मीन टू से कि एनाबॉलिक और कैटाबॉलिक को अगर हम कंबाइनली कहेंगे तो वो होगा मेटाबॉलिक। और इसमें बहुत सारे वेस्ट होंगे, जैसे कि रेस्पिरेशन में हम देख सकते हैं CO2 रिलीज हो रहा है। तो CO2 जो है बॉडी के अंदर अगर रहेगा तो दैट विल हार्म द बॉडी, तो इसको हमें बाहर निकालना होगा। और इसके बाहर निकालने की जो प्रोसेस होगी, दैट इज ओनली कॉल्ड द एक्सक्रीशन। सो मेनी organs are there involved which are involved in the excretion। बट यहाँ पे हम मेन एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात करेंगे, जिसमें एक मेन ऑर्गन है विच इज किडनी, जो कि हमारे बॉडी से नाइट्रोजनस वेस्ट को बाहर निकालता है। अभी CO2 के बारे में भी हम देखेंगे। इसके बाद हम देख लें कि आगे क्या है। तो ये मेटाबॉलिक वेस्ट में जो होगा, मेटाबॉलिक वेस्ट में सबसे पहले हम बात कर लेंगे नाइट्रोजनस वेस्ट। नाइट्रोजनस वेस्ट में मेनली यूरिया एंड यूरिक एसिड्स आएंगे। CO2 को मैंने यहाँ लिखा हुआ है, दिस इज ऑल्सो द वेस्ट, लाइक ये वी सॉ लाइक नाउ ओनली दैट इन रेस्पिरेशन CO2 विल बी रिलीज्ड, बट यूरिया जो है मेन नाइट्रोजनस वेस्ट है, एंड यूरिक एसिड। सो जो यूरिया है इसका फॉर्मूला CH4N2 होता है, या इसको CH2CONH2 बोलेंगे। दिस इज एन ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो हमारी बॉडी के अंदर ही फॉर्म होगा। इसको हम कार्बामाइड या यूरियोफिल भी बोल सकते हैं। और आप लोग ये इसका जो फॉर्मूला है इसको जरूर याद कर लेंगे, और इसका जो नाम है कार्बामाइड एंड यूरियोफिल।
इसका जो नेचर होता है, इट इज कलरलेस, ओडरलेस, इसमें कोई स्मेल नहीं होता है, एंड इट इज हाईली सॉल्युबल इन वाटर, ये वाटर में बिल्कुल डिजोल्व हो जाता है। तो अगर हमारे बॉडी में रह गया, इट कैन बी डिजोल्व इन द ब्लड ऑल्सो, एंड दैट विल बी वेरी हार्मफुल फॉर आवर बॉडी। तो अभी हम देखेंगे कि आखिरकार यूरिया बनता कैसे है। तो जो यूरिया का मेन जो कंपोनेंट है जिसमें से यूरिया बनता है, दैट इज द मेन लाइक वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ प्रोटीन। तो क्या होता है कि हमारी बॉडी में एक ऑर्गन है जिसको हम कहते हैं लीवर। यस, लीवर। तो लीवर के अंदर ये प्रोटीन आता है, ये प्रोटीन आता है, और एक्सेस जो प्रोटीन होता है, पहले लीवर उसको अमीनो एसिड में तोड़ता है। यस, amino acid, and now the excess of amino acid cannot be stored in our body, whatever is, so अमीनो एसिड या प्रोटीन से अमीनो एसिड में हुआ, एंड अमीनो एसिड से इसको फिर से ब्रेक किया जाएगा और ये टूटेगा ग्लूकोज में, एंड दूसरा चीज होगा हमारा यही नाइट्रोजनस वेस्ट, दैट इज द यूरिया। तो ये यूरिया जो है हमारे लीवर में प्रोड्यूस होता है, और उसके बाद ये दिस इज नॉट गुड फॉर आवर बॉडी, यूरिया जो होता है, और उसको लीवर फिर क्या करेगा, किडनी को ट्रांसफर करता है, और किडनी उस यूरिया से यूरिन फॉर्म करता है, और वो हमारी बॉडी से एक्सक्रीट हो जाता है। तो हमारी बॉडी में जो मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन है दैट इज किडनी, उसके बारे में भी हम देखेंगे। पर उसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हमारी बॉडी से एक्सक्रीट होंगी। जैसे यूरिया को एक्सक्रीट करने के लिए तो इसके अगर हम एक्सक्रीशन की बात करें तो ये हमारी बॉडी से एक्सक्रीट होता है इन द फॉर्म ऑफ यूरिन। Yes, but sometime it is being removed from our body in the form of sweat also. Sweat में भी बहुत सारा यूरिया, मतलब बहुत ज्यादा अमाउंट में तो नहीं, पर हाँ कुछ अमाउंट में यूरिया जो है हमारी बॉडी से निकल जाता है। तो ये यूरिन जो होता है ये फॉर्म होता है कहाँ पे, ये फॉर्म होता है किडनी में। और स्वेट जो होता है ये हमारा स्वेट ग्लैंड से निकल जाता है। यानी कि स्वेट ग्लैंड भी जो है, जो हमारी स्किन है, दैट इज ऑल्सो द एक्सक्रीटरी ऑर्गन। और किडनी तो हमारा मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन है ही, तो हम एक्सेसरी एक्सक्रीटरी ऑर्गन के बारे में भी देख लें, जो कि other than like kidney, whatever the organs are there in our body, and which is helping in the excretion of the waste and nitrogenous waste or metabolic waste, that are known as the accessory excretory organ, जिसमें सबसे पहले हमारा आता है स्किन। वी कैन सी हियर ऑन द स्क्रीन, स्किन है जो कि एक्सेस ऑफ सॉल्ट को, जो हमारी बॉडी में एक्सेस ऑफ सॉल्ट है या प्लस वाटर है। यस, और इसी सॉल्ट और वाटर के साथ थोड़ा सा हमारा यूरिया भी क्या होता है, बाहर निकल जाता है। तो ये मोस्टली कब होता है, जब हम ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं, दैट इज वाई एक्सरसाइज इज वेरी गुड फॉर आवर बॉडी। एंड गर्मियों के सीजन में ये स्किन से स्वेट जो है वो हमेशा निकलते रहता है, जिससे कि सॉल्ट और वाटर का जो वेस्ट है जो अधिक है हमारी बॉडी से, वो निकल जाता है। दूसरा जो हमारा एक्सेसरी एक्सक्रीटरी ऑर्गन है दैट इज लंग्स। लंग्स है जो कि वी कैन सी कि जब रेस्पिरेशन होता है, जब हम रेस्पिरेशन करते हैं तो जो हमारा वेस्ट होता है दैट इज CO2, एंड CO2 जो है वो हमारी बॉडी के लिए अच्छा नहीं होता है, तो उसको एक्सक्रीट कर दिया जाता है थ्रू लंग्स। तो ये भी हमारा एक्सेसरी एक्सक्रीटरी ऑर्गन हुआ। और तीसरा जो है दैट इज लीवर, एंड लीवर क्या करता है, दैट कन्वर्ट नाइट्रोजनस वेस्ट इनटू यूरिया। यस, इसमें अभी मैंने बताया कि प्रोटीन को अमीनो एसिड में, और अमीनो एसिड से ग्लूकोज और यूरिया के रूप में उसको करता है, और यूरिया को वापस किडनी में भेजता है ताकि वो हमारी बॉडी से बाहर निकल जाए। सो दिस इज द फंक्शन ऑफ द लीवर, and these are the accessory excretory organ. We can say one more organ is there, that is the large intestine. लार्ज इंटेस्टाइन को भी हम बोल सकते हैं, दैट इज ऑल्सो द एक्सेसरी एक्सक्रीटरी ऑर्गन। वहाँ पे जो भी अनडाइजेस्टेड फूड और वेस्ट फूड होता है, जो आफ्टर डाइजेशन लेफ्ट ओवर होता है हमारी बॉडी के अंदर, जो रफेज होता है, दैट इज वेस्ट ऑफ आवर बॉडी, सो दैट इज ऑल्सो रिमूव फ्रॉम आवर बॉडी इन द फॉर्म ऑफ फीसेस, and that there the large intestine helps in the removal. So we can see that accessory excretory organ is skin, lungs, and we can say liver and large intestine. जो मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन हमारी बॉडी में होता है दैट इज किडनी, और इसके बारे में डिटेल में हम अगली वीडियो में देखेंगे। बट अभी मैं बता दूं
ये किडनी होता है, जब लीवर से यूरिया बनता है तो वो किडनी में आता है, और किडनी के ये कुछ पार्ट्स होते हैं, दिस इज द किडनी. सो किडनीज आर इन द फॉर्म ऑफ लाइक द पेयर्स. इट इज फाउंड इन ह्यूमन बॉडी इन द पेयर्स. 2 किडनी होती है, लेफ्ट किडनी एंड राइट किडनी. और किडनी से ये जो निकल रहा है, एक नली जैसा, जो पाइप जैसा निकल रहा है, दिस इज कॉल्ड यूरेटर. किडनी में यूरिन फॉर्म होता है, यहाँ पे यूरिन का फॉर्मेशन होगा, एंड दैट यूरिन बीइंग ट्रांसफर्ड ऑल द टाइम 24/7 drop by drop from the kidney to the urinary bladder. This is the kind of bladder, this is the reservoir for the urine. It keeps the urine for some time. यहाँ पे यूरिन स्टोर होता है, और उसके बाद ये यूरेथ्रा, यूरेथ्रा से जो है यूरिन बाहर निकल जाता है. सो दिस इज ऑल द लाइक स्ट्रक्चर ऑफ किडनी. इसके बारे में डिटेल में हम एक एक चीज देखेंगे, बट दैट इज इन द नेक्स्ट वीडियो. आई होप you all have understood this whatever I have taught here. और नेक्स्ट वीडियो में हम यहाँ से किडनी के एक एक पार्ट के बारे में देखेंगे, और यूरिन का फॉर्मेशन कैसे होता है, कई स्टेज में होता है, और वो हमारी बॉडी से कैसे बाहर निकलता है. that everything we'll see, and the diseases related to kidney, everything in detail we will see in the next video. अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा. जय श्री कृष्ण.